हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप? आज हमारी क्लास होने वाली है जो वो है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम्स। तो बिना टाइम वेस्ट किए हम सीधे क्लास शुरू करते हैं आज की। देखिए, इसमें मैं आपको एक बेसिक जो डिफरेंस है एरिया और वॉल्यूम में, ये पहले आपको बताऊंगा। क्योंकि बहुत बार देखा गया है ऐसा, आप लोगों को कभी एरिया निकालने को कहा जाता है तो आप लोग वॉल्यूम निकाल के आ जाते हैं, या वॉल्यूम पूछा जाता है तो आप एरिया निकाल के आ जाते हैं। इसका आपको देखिए डिफरेंस पता होना चाहिए। एरिया क्या होता है? देखिए, एरिया हमेशा क्या होता है, वो टू डायमेंशनल होता है। जो भी शेप टू डायमेंशन का होगा उसकी उसमें सिर्फ एरिया होगा। देखिए समझाते हैं, जैसे आपका ये रेक्टेंगल है, फार्मूला आपको पता है एल इंटू बी होता है, लेकिन उसको समझेंगे कैसे कि एरिया होता क्या है। तो देखिए, मान लीजिए ये आपका रेक्टेंगल है ए बी सी डी, ये किसी प्लेन में रखा हुआ है। प्लेन आप समझते हैं, कोऑर्डिनेट आपने पढ़ा है मेरे साथ पीछे। प्लेन क्या होता है मैंने समझाया है, ठीक है। प्लेन में केवल लेंथ होती है और ब्रेड्थ होती है, उसको बोलते हैं एक प्लेन। तो अगर ये किसी प्लेन में रखा है, मान लीजिए इसको हम यहाँ से उठा के, या यहाँ भी समझ सकते हैं, अगर प्लेन में रखा है तो कुछ एरिया ये कुछ जो है कवर कर रहा है। देखिए, मान लीजिए इसको उठा के यहाँ रखा गया, ठीक है, ये हमने यहाँ रखा, तो ये जो है ये प्लेन का इतना पार्ट इसने क्या कर लिया, कवर कर लिया। तो जो पार्ट उसने कवर किया उसी को बोलते हैं एरिया, कि उसने इतना एरिया जो है कवर किया। तो ये होता है उसका एरिया, एल इंटू बी। ये एरिया से मतलब है। वॉल्यूम क्या होता है? वॉल्यूम वो होता है, वॉल्यूम हमेशा 3D फिगर में आपको देखने के मिलेगा, ठीक है। जैसे कोई क्या ले सकते हैं, कोन ले सकते हैं। कोन, हालांकि हम अभी बताएंगे आपको क्या होता है। कोन आपने देखा भी होगा, जो आइसक्रीम खाने वाला होता है, तो ऐसे रख दें। तो इसमें देखिए, इसमें आप कुछ चीज फिल कर सकते हैं, ठीक है। इसमें कुछ चीज आप फिल कर सकते हैं, क्योंकि ये 3D फिगर है। लेकिन इसमें देखिए, इसमें कुछ आप फिल नहीं कर सकते हैं, ठीक है। आप बना सकते हैं, कुछ आड़ी तिरछी ऐसी रेखाएं खींच सकते हैं, लेकिन अगर आप कहिए कुछ मटेरियल इसमें अगर भर दें तो नहीं भर सकते। तो वॉल्यूम का जो बेसिक सेंस है कि उसमें कितना स्पेस है, ठीक है। इसमें कितना स्पेस है, वो जो स्पेस होता है, ठीक है, वो जो स्पेस होता है उसी को हम वॉल्यूम नाम दे देते हैं। कि किसी में कितना स्पेस है उसको हमको फाइंड करना। या इसमें आप कुछ भी भर सकते हैं, पानी भर सकते हैं, आइसक्रीम भर सकते हैं, या जो भी आप चाहें जो है, इस तरह से जो है इसको क्या बोलते हैं, इसको वॉल्यूम बोलते हैं। तो आई थिंक आपको एरिया और वॉल्यूम का डिफरेंस आपको पता हो गया होगा। ये बेसिक था। अब आप गलती नहीं करेंगे, जहाँ एरिया पूछेगा वहाँ एरिया निकालेंगे, और जहाँ वॉल्यूम पूछेगा वॉल्यूम निकालेंगे। बाकी फार्मूले क्या होते हैं वो हम अगली स्लाइड में देखेंगे। देखिए, आपके जो सिलेबस में है, या आपके जो पूरे चैप्टर में है, उसमें आपको पढ़ना क्या है, आपको क्यूबॉइड पढ़ना है। इसी में आप क्यूब भी ले सकते हैं। क्यूब पढ़ना है, क्यूबॉइड पढ़ना है, सिलेंडर पढ़ना है, कोन पढ़ना है, और स्फेयर पढ़ना है। बस यही 4-5 जो है आपको स्टेप पढ़ने हैं। इसके बारे में सब कुछ पढ़ना है, ठीक है। जैसे इसमें एरिया क्या होता है, हाँ, फिर इसका वॉल्यूम क्या होता है। इस तरह से सिलेंडर में भी आपको पढ़ना है एरिया, वॉल्यूम, इसमें भी पढ़ना है, इसमें भी पढ़ना है, ठीक है। तो बेसिक आपको पता होने चाहिए, ठीक है, पढ़ना क्या है। अब हम एक एक करके पढ़ेंगे। पहले क्यूबॉइड से शुरू करते हैं। क्यूब एंड क्यूबॉइड, क्या होता है क्यूब और क्या होता है क्यूबॉइड। देखिए, ये क्या है, ये एक क्यूबॉइड है। अगर हम इसको नाम दे दें ए बी सी डी, क्यूबॉइड जो होता है इसमें हो क्या है, ये एक आपका, अगर इसको एल माने, ये बी माने, और ये एच माने, ठीक है। इसमें जो साइड्स होती हैं, जैसे ये देखिए, एक साइड हो गई, ये 2 साइड हो गई, इसी तरह से ये 3, ये 4, इसी तरह से 4 नीचे भी होंगी, ठीक है। तो 4 ये हो गई, 4 नीचे हो गई, 1 2 3 4। 4 जो है ये साइड जो हाइट वाला है वो भी 4 है। कितने हो गए, 4 ये 8, फिर ये 12। टोटल कितने साइड्स हुए, 12। 12 साइड्स इसमें हो जाएंगे। और देखिए वर्टिसेस इसमें कितने हैं, ये एक वर्टिसेस ये होगा, एक ये होगा, एक इधर, एक इधर, 4 ऊपर और 4 नीचे। वर्टिसेस तो केवल 8 ही होंगे, ठीक है। इसमें अब 12 मत कर दीजिएगा, क्योंकि ये देखिए अब यहाँ हो गया और एक यहाँ हो गया,
एक इसके अंदर होगा, पीछे साइड में यहाँ कहीं होगा और एक यहाँ होगा और इसी तरह से ऊपर, ठीक है। कॉर्नर्स कितने बन रहे हैं ये देखिए, 1 2 3, एक उधर होगा 4 5 6, कितने बनेंगे 1 2 3 4, 4 ये हो गया, 4 4 8, 4 12, आई थिंक 16 कॉर्नर बनेंगे। आप लोग इसको गिनेंगे, ठीक है, फोन लेके बकायदा गिनेंगे कॉर्नर इतने बनेंगे। हालांकि ये सब पूछा नहीं जाता है, ये केवल आपको समझने के लिए है। आप कोई भी डाइस ले लीजिएगा, उसको आप देखेंगे तो उसमें आपको दिख जाएगा। हम जो यहाँ बताना चाहते हैं, जो आपके पेपर के लिए ठीक है, ये देखिए, इसमें आपको इसका एरिया निकालना है। अगर कैसे निकालेंगे, एरिया ऑफ क्यूब, एरिया ऑफ क्यूब, या पहले क्यूब नहीं, पहले क्यूबाइड का देख लीजिए। क्यूब के लिए एरिया ऑफ क्यूबाइड, देखिए क्यूब और क्यूबाइड में क्या अंतर होता है। ये जैसे इसमें एल बी एच तीनों डिफरेंस हैं, अगर ये तीनों सेम हो गए, अगर एल इक्वल टू बी इक्वल टू एच हो गया, तब यही क्यूब हो जाता है, ठीक है। तो ये इसमें बहुत अंतर नहीं है, ये क्यूब हो जाता है, ठीक है। तब इसी को हम क्यूब कह देते हैं। तो उसी के एक स्पेशल केस है, क्यूबाइड का ही स्पेशल केस क्यूब है। अब हम एरिया ऑफ क्यूबाइड निकालते हैं, इसको हम थोड़ा सा ठीक से लिख देते हैं। देखिए, एरिया अगर हमको निकालना हो, एरिया ऑफ क्यूबाइड, एरिया ऑफ क्यूबाइड, तो देखिए इसमें कई फेजेस हैं। देखिए आप एल है और ये एच है और ये बी है, अगर आप इसका निकालेंगे, एक एरिया तो ये इस फेज का होगा, ठीक है, ये एक एरिया ये होगा, एक ये होगा, ऐसे ही इधर होगा, फिर इधर होगा। इस तरह से कितने फेजेस बन रहे हैं। अगर फेस, इसको फेस कह दीजिए, ठीक है, ये एल इंटू बी होगा, ठीक है, प्लस एल इंटू बी ये नीचे वाला होगा, इसी तरह से एल इंटू बी ये ऊपर वाला भी तो होगा, तो ये 2 हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह से अगर एल इंटू एच कहा जाए, ये वाला एल इंटू एच, ये वाला, इसी तरह से इसके पीछे भी होगा, +2 एल इंटू एच होगा, प्लस देखिए अब ये वाला बी इंटू एच, 2 बी इंटू एच, ये है, ठीक है। इसमें 6 देखिए आपको फेस बन रहे थे, या फेस इसको क्या कहेंगे आप, सतह हिंदी में कहते हैं, आप इसको फेज, हाँ फेस कह सकते हैं, ठीक है। ये एक है, ये एक है, 2 ये ऊपर वाला, एक 3 नीचे वाला और एक इधर वाला 4। देखिए 1 2 3 4, ये 5 हो गया और इसके इधर वाला जो है 6 हो जाएगा, नीचे है और एक इधर है, तो टोटल 6 बनेंगे। अगर आप इमेजिन कर पा रहे होंगे तो आप जिस कमरे में बैठे हैं वो भी एक क्यूबाइड ही होगा, या तो क्यूब होगा या तो क्यूबाइड होगा। अब अगर आप उसमें देखें, उसमें आपको 6 तो 4 तो जो है क्या दीवारें दिखेंगी, ठीक है, एक ऊपर छत, एक नीचे जो है फर्श, तो टोटल 6 हो गए कि नहीं, 4 2 6। इसी तरह से आप इमेजिन करेंगे तो देखिए एल इंटू बी एक तो आपका सरफेस वाला आएगा, ये सतह वाला, और एक एल इंटू बी आपका छत वाला आएगा, तो 2 तो ये हो गया। और एक दीवार जो होगी आपके, अगर बाएं में होगी तो सेम दीवार जो है उसी जो है एरिया की आपके दाएं में भी होगी, जैसे ये एक हो गया तो एक इसके पीछे होगा, और इसी तरह से जो आपके सामने होगी एक दीवार, उसी तरह से एक पीछे भी होगी, अगर आप इमेजिन कर पा रहे होंगे। तो इसका फार्मूला होता है 2 LB प्लस BH प्लस HL, ये होता है, ये टोटल सरफेस एरिया होता है किसका, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड, ये होता है। हम्म अब अगर आपसे इसी में देखिए, आप केवल फार्मूले को याद ही नहीं करना है, समझना भी है। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि छत निकाल दीजिए, छत अगर निकाल दीजिए तो चारों दीवालों का क्षेत्रफल क्या आएगा। छत निकालने का मतलब क्या है, छत निकालने का मतलब है एक एल इंटू बी आप निकाल रहे हैं, हाँ, बाकी 4 दीवार प्लस एक फर्श, उसका क्षेत्रफल आपको निकालना हो तो कितना होगा, तो उसका क्षेत्रफल इसी में से आप एक एलबी निकाल देंगे तो कितना बचेगा, 2 LB, नहीं 2 LB कहाँ होगा, तब LB तो हम एक निकाल रहे हैं, एक फिर से लिखते हैं, देखिए 2, ये ये
तो यहाँ कहीं गलती हुई है लिखने में, 1 मिनट। 2Lb BH और HL ये होना चाहिए था ना। ठीक है, आप लोग थोड़ा सा ध्यान देते रहिए। 2Lb BH प्लस HL ये होता है, ठीक है। अब देखिए हम कह रहे हैं कि क्या कह रहे थे हम कह रहे थे कि आपको छत को छोड़ के दीवार और फर्श का एरिया निकालना है। तो इसमें आपको दीवार और फर्श, थोड़ा सा हम अगर हिंदी में लिखें तो आई थिंक कोई दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए। दीवार और छत, अगर इसका एरिया निकालना है, एक क्या दीवार और फर्श का निकालना था, मतलब है वही, आपको समझने की वो है, बस दीवार और फर्श का निकालना था, ठीक है। तो दीवार का तो देखिए, फर्श का ये है एलबी और छत का भी यही है एलबी, तो ये दोनों तो रहेंगे, इसी में एक कम होगा। 2BH प्लस HL प्लस LB, ये एक LB इस तरह से होगा। ये इसका दीवार और फर्श का एरिया, ये इस तरह से आपको इसी तरह से समझना है, ठीक है। ये तो बात हो गई क्यूब की, वो क्यूबॉइड की। अगर क्यूब पूछ लिया जाए, इसमें जगह नहीं है, स्पेशल केस में इसी में आप लिख लीजिए क्यूब। क्यूब अगर पूछ लिया जाए, आप एल की जगह LBH की जगह एक सिंगल ले सकते हैं, ए ले लीजिए, क्योंकि उसमें सब कुछ बराबर होता है। क्यूब के लिए L इक्वल टू बी इक्वल टू एच इक्वल टू ए आप ले लेंगे, तो एरिया कितना आ जाएगा उसका, एरिया आ जाएगा, देखिए 2 तो यहाँ से आ ही जाएगा, LB ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो ये 3A स्क्वायर इंटू 2, तो 6A स्क्वायर, ये आता है किसका एरिया, क्यूब का। क्यूब का टोटल सरफेस एरिया ये होता है, ठीक है। आई थिंक आप समझ पा रहे होंगे एरिया कैसे निकल रहा है। हम्म देखिए, अब पढ़ना है हमको कोण। देखिए एक चीज हमने वहां थोड़ा सा, मतलब आप ध्यान दीजिएगा, जो ये हमारा बनता है क्या, क्यूब या क्यूबॉइड, तो ये ऊपर और नीचे के छोड़कर ये जो साइड वाले होते हैं ना, ये साइड में अगर ऊपर नीचे का छोड़ दोगे तो 4 ही तो क्या बनेगा, 4 ही सतह बनेंगी। सतह को क्या कहते हैं इंग्लिश में, फेज कह सकते हैं, ठीक है। 4 ही फेज बनेंगे, हाँ। अगर वो, तो उसको जो है ना लेटरल सरफेस एरिया कहते हैं, ठीक है। लेटरल सरफेस एरिया, तो आप कंफ्यूज नहीं होना है आपको। लेटरल सरफेस एरिया अगर पूछेगा, देखिए L इंटू बी आपको माइनस करना है, ये वाला भी और नीचे वाला भी, L इंटू बी, 2 बार L इंटू बी, यही माइनस करना है। तो आपका कितना बनेगा, 2BH प्लस LH, ये आपका बनेगा, ठीक है। अगर लेटरल सरफेस एरिया पूछेगा तब, किसका, क्यूबॉइड का, क्यूबॉइड का। अगर कोन का पूछा है, कोन का पूछ लिया क्या, लेटरल सरफेस एरिया, तो क्या होगा उसमें, अगर 2 सतह मान, टोटल आपको कितना होता है, 6A स्क्वायर होता है। कितनी सतहें उसको जो है एक्सक्लूड करना है, 2 ऊपर की और नीचे की, तो 2 सतहें इसमें से 2A स्क्वायर। देखिए भाई, एक सतह का जो, देखिए मान लीजिए ये क्यूब है, ठीक है। थोड़ा सा डायग्राम इधर उधर हो सकता है। देखिए ये क्यूब में ए और ए ही होता है, तो इसका एरिया कितना होगा, ए स्क्वायर, इसका भी ए स्क्वायर होगा, इसका भी ए स्क्वायर होगा, इसे नीचे भी ए स्क्वायर होगा। तो टोटल 6 फेस है ना, 6 फेज हैं, तो 6A स्क्वायर यानी 6A स्क्वायर होगा, और ऊपर और नीचे का उसको तो माइनस करेंगे, तब ना आएगा लेटरल सरफेस एरिया, ठीक है। इसी को कहेंगे 4A स्क्वायर। तो क्यूब का क्या होगा लेटरल सरफेस एरिया, 4A स्क्वायर। आप चीजों को पेन से पेपर पे नोट कर लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि मैं समझा रहा हूँ, मेरा फोकस समझाने पे है। स्लाइड में हो सकता है आपको इसके बाद मिले थोड़ा अच्छी स्लाइड, लेकिन आप अपने से लिखेंगे तब आपको याद रहेंगी चीजें। तो ये हो गया। अब हमको कोण पढ़ना है। देखिए कोण में क्या होता है ना, अभी तक तो आपने जो देखा वो फेस लगभग जितने भी शेप थे उसमें लेंथ ब्रेड्थ और यही सब था, कोई ऐसा नहीं था कोई कर्व सरफेस आ गया है, हाँ। लेकिन अब जो आप पढ़ रहे हैं उसमें आपको जो सरफेस दिखेंगे वो लेंथ और ब्रेड्थ के अलावा भी जैसे कुछ दिख सकता है। देखिए कोन ऐसे ही होता है आइसक्रीम टाइप में, ठीक है, या
देखिए, ये ऊपर क्या होता है, ऊपर ये वर्टेक्स होता है, इसको वर्टेक्स बोलते हैं कोन का। और जो नीचे, जैसे ये नीचे बिल्कुल फ्लैट होता है, हाँ, ये चीज, ये बिल्कुल फ्लैट होता है। और अगर इसको थोड़ा सा अगर ऐसे उसको उठाएंगे, मतलब ऐसे धकेलेंगे, तो नीचे का जो सरफेस आपको दिखेगा वो बिल्कुल सर्किल दिखेगा, सर्किल दिखेगा और बिल्कुल फ्लैट दिखेगा। तो ये सर्कुलर पार्ट है, ये सर्किल है। अब यहाँ से थोड़ा सा हम पेन का चेंज करते हैं कलर। देखिए, ये जो होता है, यहाँ से यहाँ तक, ये इसकी, ये हाइट होगी और ये इसकी रेडियस होगी। रेडियस वही होगी जो सर्किल की होगी और ये इसकी हाइट होगी। और हम जो इसको जो कहते हैं, उसको एल कहते हैं, इसको बोलते हैं स्लैंट हाइट, इसको बोलते हैं स्लैंट हाइट। ठीक है, ये हाइट है, ये स्लैंट हाइट है। ये 90 पे जो है ये इंटरसेक्ट करेंगे। इसमें सबसे पहले तो आपको क्या है, पहले तो आपको एल निकाल लीजिए, या फिर इसका हम आपको, इसमें देखिए, एक तो अगर एरिया आपसे पूछेगा, एरिया अगर टोटल सरफेस एरिया अगर पूछेगा, इसमें दो आएंगे, टोटल सरफेस एरिया। ठीक है, इसमें देखिए, एक तो ये एरिया है, ये कर्व वाला, ठीक है, ये जो कर्व है, एक नीचे का भी तो आएगा। नीचे क्या था हमारा, नीचे सर्किल बन रहा था। तो इसमें जो टोटल सरफेस एरिया आएगा, एक कर्ड सरफेस एरिया आएगा, कर्ड एरिया प्लस एरिया ऑफ सर्किल, एरिया ऑफ सर्किल, ये आपको समझना है। ठीक है, तो जो हमारा कर्ड सरफेस एरिया होता है, कर्ड सरफेस एरिया, वो क्या होता है, कर्ड सरफेस एरिया जो होता है, वो होता है, हम्म उसका जो फार्मूला होता है वो पाई आर एल होता है, पाई आर और एल होता है। देखिए, एल क्या होता है, यहाँ से आपको एल भी पता होना चाहिए। तो अगर आप यहाँ पे पाइथागोरस लगाएंगे, एल बराबर लिखेंगे रूट एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ये होता है एल। तो पहले हमको एल निकालना होगा। वो क्वेश्चन में दिया होगा, तो हम पहले एल निकालेंगे, फिर जो है हमको कर्ड सरफेस एरिया निकालना होगा। ठीक है, और एरिया ऑफ सर्किल तो आपको पता है, इसका एरिया कितना होगा, पाई आर स्क्वायर। तो अगर इसमें अगर लिखा जाए टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया, तो क्या होगा, कर्ड सरफेस एरिया कितना है, कर्ड सरफेस एरिया है पाई आर एल प्लस एरिया ऑफ सर्किल पाई आर स्क्वायर, ये होता है कोन का टोटल सरफेस एरिया। थोड़ा सा इसको अगर आप सिंप्लीफाई कर लेंगे, पाई आर कॉमन ले लेंगे, तो एल प्लस आर। ये लिखने का मतलब केवल तरीका है बस, बाकी समझना आपको यहीं से है क्या हो रहा है टोटल सरफेस एरिया में। एक तो उसका कर्ड सरफेस एरिया प्लस उसका जो है नीचे यानी सर्कुलर पार्ट का एरिया, ये होता है। वॉल्यूम देख लीजिए। हम्म, एक मिनट, स्लाइड है नहीं, हम ऐड कर लेते हैं, एक मिनट, स्लाइड जो है देखते हैं क्या चल रहा था। कौन चल रहा था, ठीक है, कोन में हमने देख लिया था, एरिया हमने देख लिया था, हमको वॉल्यूम निकालना था। तो वॉल्यूम के लिए कुछ नहीं करना है, वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ कोन, इसको आपको याद करना है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ये होता है। ठीक है, क्यों होता है, कभी आप समय मिले आप कमेंट करिए, हम अलग से आपको बताएंगे क्यों होता है। ठीक है, क्योंकि ये जो पार्ट होता है ना, ये किसी सिलेंडर का पार्ट होता है। ठीक है, तो इसमें से दो पार्ट निकल जाते हैं, केवल यही तीसरा बचता है, इसीलिए 1/3 होता है पाई आर स्क्वायर एच। तभी जो है आप कहेंगे, कमेंट करेंगे, तो हम आपको पूरा समझा देंगे कैसे आता है। हाँ, अभी आपका फोकस ये याद करने पे होना चाहिए, आप इसको अभी याद करिए। ठीक है, देखिए, ये था आपका क्या, कौन था, ये इसकी हाइट थी, ये एल था। देखिए, वॉल्यूम हमने क्यूबॉइड का नहीं बताया था, देख लीजिए, क्यूबॉइड का वॉल्यूम,
वॉल्यूम क्यूबाइड का होता है L इंटू बी इंटू एच, ऐसे निकलता है, ठीक है। और इसी तरह से अगर क्यूब का पूछ लिया जाए तो क्यूब क्या होता है, क्यूबाइड का ही तो एक स्पेशल केस होता है जिसमें सारी साइड सेम होती हैं, तो इसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा, ए गुड़े ए, यानी ए क्यूब, ये होगा, ठीक है। तो आपको एरिया समझ में आ गया, वॉल्यूम समझ में आ गया। कहाँ थे हम? हाँ, हम यहाँ थे, ठीक है। देखिए कोन हमने देख लिया, इससे पहले हमने क्या देखा, क्यूब और क्यूबाइड, उसका एरिया और वॉल्यूम देखा। फिर कोन का हमने देख लिया एरिया और वॉल्यूम। एरिया में हमने कर्व्ड एरिया देखा और उसका सर्कुलर पार्ट का एरिया देखा। अब देखिए जो तीसरा जो है वो सिलेंडर है, ठीक है। सिलेंडर क्या होता है, इस तरह का एक डायग्राम होता है, इसके ऊपर भी एक सर्किल होता है और ये नीचे भी एक सर्किल होता है, ठीक है। ये ऐसे ही, ये इसकी हाइट होती है, ये हाइट होती है, ये इसकी रेडियस होती है, ठीक है। इसका जो एरिया होता है, एरिया में देखिए अब इसमें देखिए एक तो ये कर्व्ड सरफेस एरिया होगा, कर्व्ड सरफेस एरिया, और ये सर्किल है, ये सर्किल है और ये सर्किल है, दो सर्किल हैं, ठीक है। तो इसके देखिए अगर कर्व्ड सरफेस एरिया कहा जाए, कर्व्ड सरफेस एरिया, तो ये होता है 2 पाई r इंटू एच, ये ऐसे निकलता है। क्यों? देखिए क्योंकि ये अब जब आप पेरीमीटर निकालेंगे 2 पाई r, इसका पेरीमीटर 2 पाई r निकालेंगे, इसको जब h से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये हाइट इसकी h है, इसको जब आप h से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कर्व्ड सरफेस एरिया इसका आ जाएगा 2 पाई r इंटू एच। और इसका जो सर्किल का एरिया वो तो आपको पता ही है, पाई r स्क्वायर होता है। तो अगर इसका पूछा जाए टोटल सरफेस एरिया, तो कर्व्ड सरफेस एरिया प्लस 2 इंटू एरिया ऑफ सर्किल, 2 इंटू एरिया ऑफ सर्किल, तो कितना आया टोटल सरफेस एरिया, 2 पाई RH प्लस 2 पाई r स्क्वायर, ये आ गया। इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लीजिए, 2 पाई r कॉमन ले लीजिए, यहाँ क्या बचा h, यहाँ बचा r, ये होता है टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। इसका देखिए वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम अगर पूछा जाए, वॉल्यूम क्या होता है, जैसे इस पहले इसका निकालिए आप, सतह का एरिया कितना होगा, सतह में क्या है, सतह में सर्किल है, तो सर्किल का एरिया क्या होता है, पाई r स्क्वायर इंटू हाइट कितनी है उससे मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो इसका वॉल्यूम आ जाएगा, कितना हुआ, पाई r स्क्वायर h, ये इसका वॉल्यूम हो गया सिलेंडर का, ठीक है। आई थिंक समझ में आ रहा होगा आपको, बहुत कठिन नहीं है सिलेंडर, मतलब आपको कोई भी कठिन नहीं है। हाँ, पेपर के लिहाज से आपको ये है कि उसमें आपको सीधे नहीं पूछेगा, उसमें मिक्स कर देगा ना, कोन भी दे देगा, सिलेंडर भी दे देगा, उसमें फिर स्फेयर भी ऐड कर देगा, उसमें आपको सोचना है। उसके लिए आपको सब चीज़ों का अलग-अलग पहले पता होना चाहिए, ठीक है। स्फेयर और हेमिस्फेयर, स्फेयर होता है हमारा गोला, ठीक है, गोला वो नहीं खाने वाला, ठीक है। हाँ, हालांकि वो भी गोला ही होता है, स्फेयर यानी ये गोला, इसकी ये रेडियस होती है, ये ऊपर जो पूरा रहता है, देखिए ये, अब ये सर्किल नहीं है, सर्किल और गोले में अंतर है, क्या अंतर है सर्किल और स्फेयर में, सर्किल और स्फेयर में, सर्किल और स्फेयर में वही अंतर है जो हमने आपको बताया था शुरू में, जो एरिया और वॉल्यूम में अंतर होता है, ठीक है। मतलब उससे आप थोड़ा सा आइडिया लगा सकते हैं, सर्किल हमारा 2D फिगर है, ठीक है, स्फेयर हमारा 3D फिगर है, इसमें सिर्फ एरिया हो सकता है, हाँ, इसमें एरिया और वॉल्यूम दोनों हो सकते हैं, ठीक है, इसमें सिर्फ एरिया हो सकता है, इसमें वॉल्यूम नहीं होगा, इसमें वॉल्यूम का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, इसमें एरिया भी होगा वॉल्यूम भी होगा, ठीक है, ये आपको समझना है। तो सर्किल जब 2D में होता है यानी उसको हम प्लेन में ड्रा कर सकते हैं, लेकिन स्फेयर को हम प्लेन में ड्रा नहीं कर सकते हैं, इसमें हाइट भी होगी, हाँ, और क्या होगी, लेंथ भी होगी और इसकी ब्रेड्थ भी होगी और हाइट भी होगी, इसमें तीनों डायमेंशन इंक्लूड है, तब जाके स्फेयर बनेगा। 3D का मतलब ही वही है कि 3 डायमेंशन। ये तो हो गया बेसिक थोड़ा सा। अब आते हैं इसमें हमको पढ़ना क्या है। इसमें भी हमको उसी तरह से इसका सरफेस एरिया निकालना है, वॉल्यूम निकालना है, तो कुछ फार्मूले हैं वो याद कर लीजिए, इसमें मतलब कुछ बहुत समझाने का नहीं है, आपको केवल याद करने हैं। तो इसका जो सरफेस एरिया है,
अब सरफेस एरिया का चाहे टोटल सरफेस एरिया आप समझिए, हम स्फेयर का निकाल रहे हैं सरफेस एरिया ऑफ स्फेयर, ये होता है 4 पाई r², ठीक है, ये होता है सरफेस एरिया ऑफ स्फेयर जिसकी रेडियस ये इसकी r है, ठीक है। वॉल्यूम क्या होता है? वॉल्यूम ऑफ स्फेयर, वॉल्यूम ऑफ स्फेयर होता है 4/3 पाई r³, 4/3 पाई r³, ये होता है इसका वॉल्यूम। ये तो हो गई स्फेयर की बात। अब हेमी स्फेयर की बात करें। हेमी स्फेयर क्या होता है? हेमी स्फेयर एक गोला होता है, गोला होता है, उसको जब काट दिया जाता है, एक गोले को काट दिया जाता है आधा, तो वो हेमी स्फेयर बन जाता है। जैसे ये देखिए काट दिया गया है तो हेमी स्फेयर बन गया है। इसमें देखिए ध्यान देने वाली चीज ये है, वॉल्यूम का तो आप ठीक है, वॉल्यूम को सीधे आधा कर दीजिए, तो वॉल्यूम ऑफ स्फेयर, हेमी स्फेयर, वॉल्यूम ऑफ हेमी स्फेयर, हेमी स्फेयर, तो इसका जस्ट आधा होगा वॉल्यूम, क्योंकि उसको काट दिया गया, बिल्कुल बीच से काटा गया है, तो वॉल्यूम उसका जस्ट आधा हो जाएगा। 4/3 से 2/3 हो गया, 2/3 पाई r²। लेकिन सरफेस एरिया देखिए, अब सरफेस एरिया, सरफेस में जो है ना, अब इसमें दो सरफेस बनेंगे। एक क्या बनेगा? कर्ड सरफेस एरिया, और एक बनेगा हमारा सर्किल बनेगा। देख लीजिएगा, आप ध्यान से देखिए, जब काट रहे हैं तो एक तो देखिए ये जो है आधा, ये चीज तो हमारा कर्ड सरफेस एरिया रहेगा ही, ठीक है, कर्ड सरफेस एरिया वो पूरे सर्किल का आधा होगा। लेकिन एक एक्स्ट्रा देखिए सरफेस ऐड हुआ है, कौन सा है? ये है सर्किल, ये एक्स्ट्रा ऐड हुआ है। क्यों? क्योंकि हमने बीच से काटा है, इसलिए ये सर्किल जो है इसमें ऐड हो गया है, तो ये भी उसमें ऐड रहेगा। कर्ड में तो उसका जस्ट आधा हो जाएगा, 2 पाई r², और सर्किल में, सर्किल का आपको पता है पाई r² एक एरिया ऐड हो जाएगा। तो इसका जब टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमी स्फेयर कितना हो जाएगा? 2 पाई r² प्लस पाई r², 3 पाई r², ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। हेमी स्फेयर में टोटल जो उसका सरफेस एरिया है वो बढ़ जाता है, कितना? यही एक सर्किल के बराबर बढ़ता है। ये हेमी स्फेयर का है, ये हेमी स्फेयर का है, ये स्फेयर का है, ठीक है। समझ पा रहे हैं आप? हाँ, ठीक है। आपको मतलब हमने सब कुछ बिल्कुल डिटेल में समझाया है, ठीक है। कौन सा शेप क्या होता है, कैसे उसका एरिया निकलता है, कैसे वॉल्यूम निकलता है। हम्म मुझे लगता है आपका शेप सब कंप्लीट हो गया है। ये सब कंप्लीट हो गया है, ठीक है। तो यहाँ हम एक बार रिकॉल करा देते हैं। क्यूबॉइड में हमने क्या देखा था? क्यूबॉइड में अगर देखेंगे तो इसका इसका टोटल सरफेस एरिया क्या था? टोटल सरफेस एरिया था 2 LB प्लस BH प्लस HL, ये था, ठीक है, टोटल सरफेस एरिया। और इसका वॉल्यूम क्या था? इसका वॉल्यूम था L, B और H, ठीक है। इसी तरह क्यूब में अगर हम आए थे तो क्यूब में टोटल सरफेस एरिया क्या था? 6A²। इसका वॉल्यूम क्या था? वॉल्यूम है A³, ये था। सिलेंडर में हमने क्या देखा था? एरिया, एरिया में हम डायरेक्ट लिखते हैं टोटल सरफेस एरिया क्या था? कर्ड सरफेस एरिया यानी पाई प्लस ये सर्किल का एरिया, ये पाई था, और ये पाई, ये था। आपने सिंप्लीफाई सिंप्लीफाई किया था, पाई कॉमन लिया था, L प्लस R बचा था। तो ये टोटल सरफेस एरिया है। वॉल्यूम इसका क्या था? वॉल्यूम है 1/3 पाई r²H, ये था, ठीक है। ये कोन का, नहीं, ये कोन और सिलेंडर अलग कैसे? ये कोन है, ठीक है, ये कोन है और ये सिलेंडर है, कंफ्यूज नहीं होना है आपको। वो वो मिसप्रिंट है, लिखने में इधर उधर हुआ है, ठीक है। कोन ये है, ये हमने कोन का ही लिखा है, ठीक है। अब यहाँ सिलेंडर का लिख रहे हैं, सिलेंडर का लिखने जा रहे हैं। देखिए सिलेंडर में हमने बताया था दो सर्किल यहाँ बनते हैं, एक ऊपर और एक नीचे। तो इसका जब टोटल सरफेस एरिया लिखेंगे
तो ये तो कर्व्ड सरफेस एरिया होगा, वो कितना होता है 2 पाई आर एच प्लस ये सर्किल का एरिया 2 पाई आर स्क्वायर, दो सर्किल बन रहे हैं, ठीक है ये। और इसका वॉल्यूम कितना होता है, वॉल्यूम होता है पाई आर स्क्वायर, नीचे के सर्किल एरिया निकालिए उसमें हाइट से गुणा कर दीजिए, पाई आर स्क्वायर इंटू एच ये होता है, ठीक है। स्फेयर का क्या होता है, यहाँ स्फेयर बना देते हैं, ये स्फेयर है, ठीक है। स्फेयर का जो कर्व्ड सरफेस एरिया होता है या सरफेस एरिया सिर्फ कह सकते हैं, ठीक है, ये होता है 4 पाई आर स्क्वायर। इसका वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम होता है 4/3 पाई आर क्यूब। फिर हेमी स्फेयर का देखिए, हेमी स्फेयर का जो क्या वॉल्यूम होता है वो तो सीधा आप आधा कर दीजिएगा, ये 2/3 पाई आर क्यूब होगा, लेकिन जो इसका टोटल सरफेस एरिया होगा, एक तो ये होगा 2 पाई आर स्क्वायर और एक ये पाई आर स्क्वायर, तो 3 पाई आर स्क्वायर होगा। कोई दिक्कत है, आप पीछे वीडियो बैक करके देखिए, पूरा समझाया है डिटेल में, एक एक शेप को जो है एकदम डिटेल में समझाया है, यहाँ से केवल आपको रिकॉल कराए हैं, ठीक है। हाँ, तो हमने कॉन्सेप्ट लगभग पूरा समझा दिया है, अब हम सवालों की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। इसमें आपके 7-8 बेहतरीन सवाल हम कराएंगे जो आपके पेपर में पूछे जा सकते हैं। पहला सवाल है इसमें, क्या कह रहा है, अ वेसल, एक वेसल है इन द फॉर्म ऑफ हॉलो हेमीस्फेयर माउंटेड बाय ए हॉलो सिलेंडर, ठीक है। एक हेमीस्फेयर है, उस पे क्या माउंट किया गया, सिलेंडर। ध्यान दीजिएगा, आप क्वेश्चन की लैंग्वेज को पकड़ते जाइएगा। द डायमीटर ऑफ द हेमीस्फेयर इज 14 सेंटीमीटर, तो जो हेमीस्फेयर है उसका डायमीटर है 14। टोटल हाइट दी है वेसल की, टोटल मतलब जो सिलेंडर है और जो हेमीस्फेयर है, देखिए पहले हम डायग्राम ही ड्रा कर देते हैं, ठीक है। कह रहा है एक हेमीस्फेयर है, यहाँ एक हेमीस्फेयर है, इसके ऊपर एक सिलेंडर जो है ये माउंट किया गया है इस तरह से, ये सिलेंडर है, ये सिलेंडर है। अब जो कह रहा है पहले हम उसको डेटा इसमें लिख देते हैं। डायमीटर ऑफ हेमीस्फेयर, तो हेमीस्फेयर का डायमीटर कितना दिया है 14, तो इसकी रेडियस कितनी हो जाएगी 7 हो जाएगी। हाइट, जो टोटल हाइट दी है किसकी, इस वेसल की टोटल हाइट दी है 13, तो यहाँ से हम 13 लिख लेंगे। ये सारे डेटा आपको लिखने हैं, ठीक है, यहाँ पे बकायदा लिखने हैं, पेपर में आप यहाँ ऐसे लिखेंगे, हाँ क्या गिवन है, क्या निकालना है, ये सब आपको लिखना है। हम डायग्राम में लिख रहे हैं, ठीक है। अब देखिए, अगर ये रेडियस है तो ये भी तो रेडियस ही होगी ना, ये यहाँ से 7 होगी। अगर ये इतना 7 है और ये पूरा 13 है तो ये कितना बचा, ये 6 बचा ना। पूरे में से आप इतना माइनस करेंगे तो ये इतना बचेगा, ये क्या है, सिलेंडर की हाइट है। तो आप यहाँ लिखेंगे क्वेश्चन में, सोल्यूशन यहाँ हम कर रहे हैं। आर देखिए दोनों का सेम है, आर जितना आर जो है ये हेमीस्फेयर का, उतना ही आर जो है ये इसका भी है, किसका, सिलेंडर का। तो आर बराबर 7 है और एच कितना है, एच हम लिख रहे हैं सिलेंडर की, एच 6 है, ठीक है, सॉरी एच जो है वो 6 है। पूछा क्या है हमसे, फाइंड द इनर सरफेस एरिया ऑफ द वेसल, सरफेस एरिया निकालना है वेसल का। कैसे निकालेंगे, सरफेस एरिया, सरफेस एरिया ऑफ वेसल, हम आपको समझाते हैं। ऑफ वेसल, देखिए वेसल पूरा सिलेंडर और हेमीस्फेयर दोनों मिलके वेसल बना रहे हैं, ठीक है। तो आप इसका निकाल लीजिए पहले, सिलेंडर का इनर सरफेस एरिया, फिर जो है इसका निकाल लीजिए हेमीस्फेयर का इनर सरफेस एरिया, दोनों को फिर ऐड कर दीजिए, ठीक है, दोनों को ऐड कर दीजिए तो टोटल आ जाएगा इसका इनर सरफेस एरिया, ठीक। आई होप समझ पा रहे होंगे, मैं लिख रहा हूँ, आप समझने की कोशिश करिए, ठीक है। देखिए सरफेस एरिया ऑफ वेसल, इसका मतलब है आप निकालिए सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर प्लस सरफेस एरिया ऑफ हेमीस्फेयर। ध्यान दीजिए इनर है, ठीक है, इनर हम लिख नहीं रहे हैं, सबका इनर ही निकाल रहे हैं। हालांकि एरिया में वो डिफरेंस नहीं है, आप इनर निकालिए आउटर निकालिए वो वही आएगा, उसमें नहीं दिक्कत है, लेकिन आप लिख देंगे तो ठीक रहेगा। सरफेस एरिया ऑफ हेमीस्फेयर ये आपको करना है, तो आप निकाल लीजिए पहले।
पहले निकाल लीजिए सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। सिलेंडर का सरफेस एरिया क्या होगा, यहाँ आर लिखना था ना, हाँ, सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। तो सिलेंडर का हमने निकाला है, पीछे हमने पूरा बताया है। आप अगर नहीं ध्यान आ रहा है, पीछे वीडियो को रिवाइज करके देख लीजिएगा। इसका जो सरफेस एरिया होगा सिलेंडर का, वो होता है पाई आर स्क्वायर एच होता है, ठीक है। नहीं, ये वॉल्यूम होता है, 1 मिनट। आप लोग गलती नहीं करेंगे, ठीक है। ये वॉल्यूम नहीं निकालना है हमको, इसलिए हमने शुरुआत में ही समझा दिया है कि एरिया निकालना जाए तो वॉल्यूम मत निकाल दीजिएगा, अगर एरिया पूछा है तो इसका जो सरफेस एरिया होता है ये होगा, ये कितना है, 2 पाई आर इंटू एच, 2 पाई आर इंटू एच, ये होगा। ये कितना आएगा, यही हम निकाल लेते हैं। 2 पाई आर, 2 पाई आर, आर कितना है 7, एच कितना है, एच है हमारा 6। तो ये कितना आएगा, 6 2 जा 12, 12, 12 दूनी 24, 4, 12 दूनी 24, ये 264 ये आ गया। और फिर इसी तरह से आप निकाल लीजिए सरफेस एरिया ऑफ हेमीस्फेयर। हेमीस्फेयर ये कितना आएगा, हेमीस्फेयर का सरफेस एरिया आपको पता है कितना, 2 पाई आर स्क्वायर। देखिए 2 पाई आर स्क्वायर ही हम ले रहे हैं, हम 3 पाई आर स्क्वायर क्यों नहीं ले रहे हैं, क्योंकि देखिए ये ये हॉलो है, ठीक है। इसमें कहा भी होगा कि हॉलो है, ये हॉलो, ठीक है। अगर ये अब हॉलो भी है, देखिए ये चीज तो, देखिए डायग्राम में ये सर्किल बनेगा जरूर, लेकिन इसमें कुछ है थोड़ी, तो ये सरफेस एरिया थोड़ी कवर कर रहा है। ये तो ओपन है ना, ये जस्ट इसके जो है ओपन में है, तो केवल यही इतना काउंट होगा। ये आप ध्यान दीजिएगा। अगर ये निकाल लिया जाता और ये हॉलो की जगह सॉलिड होता, तब जाके इसका भी एरिया इसमें ऐड होता। तो 2 पाई आर स्क्वायर, 2 पाई आर स्क्वायर, 7 × 7 कितना आएगा, 7, 7 दूनी 14, 14, तो 22 में आप गुणा करेंगे, 14 दूनी 28, 8, 2, 14 दूनी 28, 2, 30। तो ये टोटल आ गया। तो आप निकालेंगे क्या, जो पूछा है, इनर सरफेस एरिया ऑफ वेसल। इनर सरफेस एरिया, इनर सरफेस एरिया ऑफ वेसल, दोनों को ऐड कर देंगे, आपको आ जाएगा कितना, ये होगा, आप लिख देंगे सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर प्लस सरफेस एरिया ऑफ हेमीस्फेयर, 264 प्लस 308 कितना आएगा। अब इतना तो आप कर ही सकते हैं मेरे हिसाब से, 5, ये 8 4 12 2 6 7, हाँ 572 आएगा, ठीक है। ये इतना आएगा। अगर सेंटीमीटर में है तो आप सेंटीमीटर स्क्वायर लिख दीजिए। यूनिट का भी आप ध्यान दीजिएगा, यूनिट जरूर लिखना है, सब सेंटीमीटर में है, सेंटीमीटर में है। अब अगला सवाल है, दिया है कि अ टॉय इज इन द फॉर्म ऑफ कोन। एक टॉय है जो कोन के आकार का है, इसकी रेडियस है 3.5 mm। ये माउंटेड ऑन हेमीस्फेयर, जो एक हेमीस्फेयर पर माउंटेड है, ठीक है, यानी उस पे एक रखा हुआ है, कह सकते हैं आप। ऑफ द सेम रेडियस, यानी हेमीस्फेयर की रेडियस भी 3.5 है। तो टोटल हाइट ऑफ द टॉय, यानी उस टॉय की टोटल हाइट दी है, और टोटल सरफेस एरिया ऑफ द टॉय, यानी निकालना क्या है हमको, टोटल सरफेस एरिया ऑफ द टॉय, ये निकालना है। देखिए कैसे करेंगे इसको। देखिए हम डायग्राम ड्रा करने की कोशिश करते हैं। इसमें है एक कोन है, वो किस पे रखा हुआ है, एक हेमीस्फेयर पे रखा हुआ है। ये कोन है, ये कोन आपका हो गया, और ये हेमीस्फेयर इस पे रखा हुआ है, ठीक है। इसकी रेडियस दी हुई है कितना, 3.5। रेडियस दोनों की सेम है कह रहा है, रेडियस सेम है। टोटल हाइट कितनी है, टोटल हाइट है 15.5 सेंटीमीटर। ये यहाँ से अगर हम यहाँ तक देखें तो ये है 15.5 सेंटीमीटर। तो इस तरह से अगर ये 3.5 रेडियस है, तो इधर भी रेडियस होगी 3.5, यानी अब ये 15.5 में 3.5 आप माइनस करेंगे, तो ये आपकी जो निकल के आएगी, ये इसकी हाइट होगी। कितना आएगी, 15.5 में से आप 3.5 माइनस करेंगे, तो ये 12 आएगी इसकी हाइट।
इसकी कोन की हाइट, ये कोन की हाइट यहाँ से यहाँ तक। तो इसमें निकालना क्या है, सबसे पहले देखिए टोटल सरफेस एरिया निकालना है। टोटल सरफेस एरिया में क्या आएगा, ये कोन का ये आएगा कर्व्ड सरफेस एरिया प्लस ये हेमीस्फेयर का जो है कर्व्ड सरफेस एरिया है। तो अगर हम कोन का निकालना चाहें क्या, कर्व्ड सरफेस एरिया, तो हम लिखना शुरू करते हैं। ठीक है, देखिए आप लोग समझते जाइए। कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन, पहले हम इसका निकालेंगे, कितना होगा पाई आर एल। तो इसके लिए हमको एल चाहिए पहले, एल आप पहले निकाल लीजिए। एल क्या होगा, रूट एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर होता है, रूट एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर होता है। एच यानी हाइट, हाइट कितनी है 12 है, 12 का स्क्वायर 144, और आर, आर यानी 3.5 का जो है हम स्क्वायर करेंगे। 3.5 को आप क्या लिख सकते हैं, देखिए आर क्या है 3.5 है, तो आर को लिख सकते हैं 35/10, यानी इसको लिख सकते हैं 7/2 लिख सकते हैं ना। तो इसका अगर स्क्वायर करेंगे तो 49/4 आएगा। ठीक है, अब इसका रूट ले लेंगे। एल हमारा निकल के आ जाएगा, ये कितना आएगा 400 और 4 चौक 16 160, 560 और 4 चौक 16 60 70 76, हाँ 576 ये आएगा प्लस 49 ये आएगा अपॉन 4। इसको ऐड करेंगे तो ये 6 9 15 5 7 4 11 2 यानी 625 ये आएगा, 625 अपॉन 4। तो जो एल की वैल्यू आएगी, एल इक्वल टू ये आएगी 25/2। ठीक है, एल यहाँ से निकल के आएगा। तो कर्व्ड सरफेस एरिया आप कोन अगर निकालेंगे तो पाई आर कितना है 7/2 हम लिख रहे हैं। ठीक है, 3.5 ही है, इसको लिख रहे हैं 25/2 एल को। तो ये जो निकल के आएगा 7 से 7 आप काट देंगे, 2 से यहाँ से 11 आ जाएगा। तो 11 इंटू 25 मल्टीप्लिकेशन आपका सही होना चाहिए। तो 11 इंटू 25 करेंगे, 11 दूनी 22 यानी 220 ये आएगा, 11 पचे 55, 220 में 55 जोड़ेंगे तो कितना आएगा 275 आई थिंक आएगा। तो 275 यहाँ लिखेंगे। ठीक है, अब क्या निकालेंगे, हमसे टोटल सरफेस एरिया पूछा है स्टॉय का, तो इसमें कर्व्ड सरफेस एरिया आप कौन आएगा प्लस ये आएगा, ये हेमीस्फेयर का एरिया। तो यहाँ लिखेंगे सरफेस एरिया, सरफेस एरिया ऑफ हेमीस्फेयर, हेमीस्फेयर कितना आएगा, ये आएगा, हेमीस्फेयर का सरफेस एरिया होता है 2 पाई आर स्क्वायर, ये होता है। ये हमने अभी पिछले मतलब पीछे थोड़ी देर पीछे ही हमने आपको बताया, सारे फार्मूले आपको जो है बताए गए हैं। अगर किसी को कोई दिक्कत हो रही है तो वीडियो को फिर से जाके वहां से देखें। आर कितना है 7/2 है, 2 बार आप लेंगे आर स्क्वायर, तो ये 7 से ये 7 कट गया, ये 2 से ये 2 कट गया, तो 11 ये हो गया, ये 2 से ये 11 हो गया, 11 7 से ये 77 आ गया। ठीक है, एक ये आ गया और ये आ गया, दोनों को आप ऐड कर देंगे तो टोटल सरफेस एरिया कितना आ जाएगा, टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया ऑफ टॉय। तो आप लिखेंगे टोटल सरफेस एरिया क्या होगा, सरफेस एरिया ऑफ कोन, ये सरफेस एरिया ऑफ कोन प्लस सरफेस एरिया ऑफ हेमीस्फेयर, हम दोनों को ऐड कर दे रहे हैं। 275/2 प्लस 77, आप इसको थोड़ा सा एलसीएम लेंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 429/2 ये आएगा। ठीक है, क्योंकि देखिए 77 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 154 बनेगा, 154 को 275 से ऐड करेंगे तो 422/2 आएगा, ये आपका फाइनल आंसर है। तो इस तरह से आपको करना है। देखिए इसमें समझना ये था, बाकी तो इसमें कैलकुलेशन है। कॉन्सेप्ट ये है कि जब आपसे टोटल सरफेस एरिया पूछ रहा है, एक तो सरफेस एरिया इसका होगा कोन का, ये जो कर्व्ड सरफेस एरिया है, और एक ये हेमीस्फेयर जो नीचे दिख रहा है इसका, दोनों को आपको अलग अलग निकालना पड़ेगा, फिर दोनों को ऐड करेंगे तो टोटल आएगा टॉय का। ठीक है, देखिए हालांकि यहाँ स्पेस था, चलिए ठीक है आगे देखते हैं। अगली सवाल है, एक मेडिसिन है कैप्सूल के शेप की, ठीक है, सिलेंड्रिकल है,
विथ टू हेमीस्फेयर स्टक। सिलिंड्रिकल तो है लेकिन दोनों किनारों पर हेमीस्फेयर है। कह रहा है लेंथ ऑफ द इंटायर कैप्सूल 45 mm, तो इंटायर कैप्सूल की लेंथ 45 है, डायमीटर दिया है 5 mm, ठीक है, डायमीटर 5 mm है तो रेडियस 5/2 mm हो जाएगी। तो इसमें ये कह रहा है, ये जो डायग्राम हम यही इस्तेमाल कर ले रहे हैं, ठीक है। ये जो है ये हेमीस्फेयर है, ये जो रेड वाला पार्ट है ये हेमीस्फेयर है, तो दो हेमीस्फेयर हैं। इसकी रेडियस कितनी है, अगर डायमीटर 5/2, रेडियस 5/2 हो जाएगी, ठीक है। डायमीटर अगर 5 है तो रेडियस 5/2 हो जाएगी। अब इसमें निकालना है, क्या निकालना है, सरफेस एरिया निकालना है टोटल का। तो देखिए हम इसका अलग निकालेंगे क्योंकि ये सिलेंड्रिकल शेप है, क्योंकि देखिए शेप इसमें मिक्स हो गए हैं, इसमें सिलेंडर भी है हेमीस्फेयर भी है, तो हम कोई मिक्स फार्मूला तो पढ़े नहीं है, ठीक है। तो हम सिलेंडर का अलग निकालेंगे। ये कितना बन रहा है, ये सिलेंडर है यहाँ से यहाँ तक सिलेंडर है, और ये हेमीस्फेयर है, एक यहाँ और एक यहाँ, क्या है, हेमीस्फेयर है, हेमीस्फेयर, और ये भी हेमीस्फेयर है। तो हम ऐसे निकालते जाएंगे, हेमीस्फेयर प्लस सिलेंडर प्लस हेमीस्फेयर, तीनों का जोड़ देंगे तो हमको टोटल सरफेस एरिया मिल जाएगा। आई थिंक आप समझ पा रहे होंगे। तो देखिए लेंथ इसकी कितनी आएगी, पहली बात तो सिलेंडर की लेंथ चाहिए ना। अगर सिलेंडर का सरफेस एरिया हम निकालेंगे तो उसका तो फार्मूला वही होता है, क्या, 2πr इंटू एच। एच को यहाँ लेंथ से रिप्लेस कर देंगे। अगर ये जैसे वर्टिकल होता तो हम वहाँ हाइट कह देते, अब हम यहाँ इसको लेंथ कह देंगे, ठीक है। तो इसकी लेंथ कितनी आएगी, देखिए ये 14 था, ये 5/2 यहाँ से और 5/2 यहाँ से निकल जाएगा, यानी 5 निकल जाएगा तो ये 9 बचेगी। 9 ये इसकी लेंथ है, इसकी, सिलेंडर की, ठीक है। तो अब हम निकालेंगे सरफेस एरिया, पहले तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमीस्फेयर। हेमीस्फेयर, यहाँ पे हेमीस्फेयर का एरिया कितना होगा, 2πr² होगा, लेकिन ये एक का होगा, हम दोनों का एक साथ निकालेंगे तो हम यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी इसका भी निकल जाएगा और इसका भी निकल जाएगा। इसमें हम अगर वैल्यू रखेंगे 2 × 2 × ये क्या है, ये 22/7 होता है पाई। पाई की वैल्यू 22/7 लेंगे इंटू r², r कितना है 5/2। इसको हम सॉल्व करेंगे, देखिए 2 से 2 ये दोनों कट जाएंगे। अब इसको अगर सॉल्व करेंगे 22 5 110 यानी 1100 नहीं 110 इंटू 5 यानी 550 यहाँ लिख देते हैं क्योंकि यहाँ स्पेस बचा रहेगा, ठीक रहेगा। ये आएगा आपका 550/7, ठीक है। कैलकुलेशन आप लोग बहुत केयरफुली करिएगा, गलती के चांसेस सिर्फ कैलकुलेशंस में होते हैं यहाँ पे। अब इसमें क्या निकालेंगे, हेमीस्फेयर का तो आ गया, अब निकालेंगे सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। तो सिलेंडर का सरफेस एरिया कितना होता है, सिलेंडर में वही कर्व्ड वाला निकालेंगे। सर्किल तो देखिए, सर्किल तो अब इसमें दिखेगा नहीं, यहाँ वाला सर्किल जो बनेगा ये तो दिखेगा नहीं, यहाँ भी नहीं दिखेगा, तो उसका सरफेस की तो कोई हम बात करेंगे ही नहीं। जो दिख रहा है वही तो सरफेस बन रहा है, तो ये कर्व्ड वाला दिख रहा है, तो कर्व्ड वाला कितना होता है 2πr इंटू एच होता है, 2πr, एल को एच भी कहते हैं, 2π, इसको यहाँ लिखते हैं, थोड़ा सा ऑर्डर में लिख देते हैं, ठीक रहेगा। देखिए 2π, r कितना है, r की वैल्यू है 5/2, एच कितना है, एच 9 निकल के आएगा, सिलेंडर हम ले रहे हैं, ठीक है। तो आप लोग वैल्यूज ठीक से रखिएगा, 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा। अब इसको अगर हम करेंगे तो 5 9 45, 45 और 22 कितना आएगा, 45 3 90, और ये 90 आ गया, 45 3 90 यानी 990, हाँ 990/7 ये आएगा। अब हमको जो निकालना है तो टोटल सरफेस एरिया कितना होगा, दोनों को ऐड कर दीजिए, 5 5
0/7 प्लस 990/7। अब इसको अगर कैलकुलेट आप कर लेंगे तो आपको आ जाएगा, कितना आएगा, दोनों को जोड़ दीजिए, 5 9 5 14 यानी 15, 1540/7। अब इसको आप काट दीजिए, 7 दूनी 14, 7 दूनी 14, हाँ ठीक है, 220 आएगा, ठीक है। ये इस तरह से। तो सवाल देखिए कठिन नहीं है, इसमें केवल कैलकुलेशन है, आपको कॉन्सेप्ट थोड़े से आने चाहिए, ठीक है, कि किसका सरफेस एरिया निकालेंगे तो क्या आएगा, और फिर जोड़ना किसमें क्या है, ये सब आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए। देखिए आगे सवाल क्या कह रहा है, एक वुडन आर्टिकल है, एक मिनट, पेन कहाँ गायब हो गया, हाँ ये है। एक वुडन आर्टिकल है, वाज मेड बाय स्कोपिंग आउट हेमिस्फेयर फ्रॉम ईच एंड ऑफ द सॉलिड सिलेंडर शोन इन द फिगर। ये आपकी बुक का ही सवाल है, ठीक है, सारे सवाल हमने बुक के ही लिए हैं, थोड़ा स्टैंडर्ड सवाल उसमें दिए रहते हैं इसलिए। इफ द हाइट ऑफ द सिलेंडर इज 10 सेंटीमीटर एंड इट्स बेस रेडियस 3.5 mm, फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द आर्टिकल। देखिए इसमें कुछ दिया क्या है, एक सिलेंड्रिकल शेप का एक वुडन का था, लकड़ी का आपको कुछ, हाँ ठीक है, जिसकी हाइट दी है कितनी, 10 सेंटीमीटर, इसकी टोटल हाइट थी 10 सेंटीमीटर। इसमें से दो जो है, एक ऊपर से और एक नीचे से हेमिस्फेयर आकार के, हेमिस्फेयर जो है काट के निकाल लिए गए हैं। उसकी रेडियस कितनी है, यानी जो सिलेंडर की होगी वही हेमिस्फेयर की ही रेडियस होगी, ठीक है, 3.5 रेडियस इसकी है। अब कह रहा है जो आपको बचा हुआ आर्टिकल है, यानी जो बचा हुई शेप है, उसका आपको सरफेस एरिया निकालना है, ठीक है। सवाल अच्छा है, पूछने लायक है पेपर में। देखिए इसमें क्या करेंगे आप, सबसे पहले तो आप टोटल सरफेस एरिया निकालेंगे सिलेंडर में से। पहले देखिए ऊपर का, पहले ऊपरी चीज देखिए करना क्या है, बाकी कैलकुलेशन कैसे करने हैं वो हम कर लेंगे। पहले देखिए इसको निकालेंगे कैसे। देखिए पहले तो क्या था, पहले अगर नहीं काटा गया था तो पूरा ये सिलेंडर था, सिलेंडर में से अब देखिए कटा क्या है, यहाँ से इतना कटा है, इतना अगर कटा है तो इतना सरफेस एरिया तो इसका निकल गया। ये क्या था, ये हेमी स्फेयर था, और यहाँ से ये भी निकल गया, ये भी हेमी स्फेयर था। तो दो हेमिस्फेयर के सरफेस एरिया निकले हैं, इसका मतलब क्या हुआ, इनके निकलने से ये जो सरफेस एरिया ये बढ़ गया, इतना इसका सरफेस एरिया है। ये भी तो आप देखिए, अगर ये इतना निकला है, इसका मतलब इतना बढ़ा भी तो है, क्योंकि उतना वो जो है उसमें खड्डा करके जा रहा है। अगर खड्डा करके जा रहा है, अगर वैसे समझे तो ये देखिए ये कर्व इसके अंदर बन रहा है ना, तो इतना बढ़ भी तो रहा है। ये आई थिंक आप समझ पा रहे होंगे, अगर इतना निकाला जा रहा है तो बीच में स्पेस जो बन रहा है, वो अतिरिक्त जो क्या दे रहा है, अतिरिक्त सरफेस एरिया, मतलब वो इंट्रोड्यूस कर रहा है उसमें ना। हाँ ये आप समझिए। अब इसमें देखिए फिर इसमें कम क्या हो रहा है, कमी आपकी हो रही है जो ऊपर का ये जो सर्किल बना है, एक ऊपर सर्किल बनता है ये, और एक ये नीचे सर्किल बनता है। देखिए सर्किल का जो सरफेस एरिया है वो तो गायब हो गया है, अब वो तो कटोरे के साथ चला गया, लेकिन उसके अलावा वृद्धि क्या हुई, वृद्धि हुई वो जो नीचे अड्डा करके गया, ये बढ़ा है और ये निकला है। ये आई थिंक आप समझ पा रहे होंगे। तो हम एक बार लिखते हैं तब आप समझ पाएंगे, ठीक है। देखिए हमने पूरी कोशिश की है आपको समझाने की, अब हम लिखते हैं। देखिए अगर टोटल सरफेस एरिया, अगर इसमें बात किया जाए टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया आप क्या दिया था, आर्टिकल कह रहा है तो हम भी आर्टिकल ही कह देंगे, ठीक है। टोटल सरफेस एरिया ऑफ आर्टिकल। देखिए इसमें क्या होगा, एक तो सिलेंडर का एरिया आप पूरा निकालेंगे, पाई आर स्क्वायर एच, ये होगा, ठीक है। प्लस प्लस अब इसमें देखिए इसमें क्या बढ़ा क्या है, जब हम हेमिस्फेयर काटे हैं दो, तो दो हेमिस्फेयर के बराबर सरफेस इसमें बढ़ा है, हाँ कह सकते हैं आप। तो दो हेमिस्फेयर का सरफेस एरिया यानी 2 × 2 पाई आर स्क्वायर, ये इतना बढ़ा है। माइनस क्या हुआ है, माइनस हुआ है ये सर्किल का एरिया, क्योंकि अब जब ये कट गया, सर्किल वहां से गायब हो गया, सर्किल कटोरे के साथ चला गया, ठीक है, उसकी जगह पे ये
ये बन गया क्या, हेमिस्फेयर का जो सरफेस एरिया है। तो यहाँ से जो है इस तरह के ऊपर और नीचे दो सर्किल गायब हो गए हैं, तो 2 पाई r² इसमें हम माइनस कर देंगे, ये है आपका। ठीक है, अब सबकी वैल्यू निकाल के हम इसमें रख देंगे, हम सीधे ही कर देते हैं। सब में जो है कॉमन ले लीजिए क्या, पाई आर सब में कॉमन ले लीजिए, तो यहाँ आर एच बचा, पाई आर अगर कॉमन लिए हैं तो 4 r यहाँ बचा। आप लोग ध्यान देते चलिए, कहीं गलती नहीं होनी चाहिए। पाई आर अगर इसमें कॉमन लिए हैं तो यहाँ पे एक आर बचेगा, ठीक है। और एच बचेगा, पाई आर इसमें कॉमन लिए हैं तो एक आर बचेगा और 4 बचेगा, हाँ ठीक है। माइनस पाई आर कॉमन लिए हैं तो 2 आर बचेगा। सही है ना, हाँ ठीक है। पाई आर अगर कॉमन लेंगे तो हाँ 2 आर ही तो बचेगा। हम आपका समय बचाने के लिए इस तरह से कर रहे हैं, बाकी आप वैल्यू रखेंगे तो बहुत लंबा जाएगा। अब इसको पाई आर लिख दीजिए, ये आर एच प्लस 4 माइनस 2 प्लस 2 आर। अब इसमें आप वैल्यू रख दीजिए, वैल्यू अगर रखेंगे तो यहाँ हम रख देते हैं या यहीं रख देते हैं, वहाँ सॉल्व कर लेंगे। 22/7, आर कितना है 3.5, यानी इसको हम 7/2 लेंगे, ठीक है। अब यहाँ ब्रैकेट में क्या है, आर कितना है 7/2 और एच कितना है 10। 10 प्लस 2 इंटू आर, आर कितना है 7 इंटू 7/2, यानी फिर 7 हो जाएगा, ठीक है। अब इसको आप सॉल्व करिए, 7 से 7 उड़ा दीजिए 2 से, यानी यहाँ 11 आ जाएगा। 11 और अंदर क्या बचेगा 2, यहाँ 5 आ जाएगा, 5 7 35 प्लस 7 यहाँ बचेगा, तो 11 इंटू 7 5 12 42 होता है। हाँ सही होता है। 11 दूनी 22, 2 और 11 चौक 44, 45 46 और 6, ये आपका फाइनल आंसर है, कितना सेंटीमीटर स्क्वायर में होगा, ठीक है। तो ये सवाल है, इस तरह से आपको करना है। आपको पूरी तरह से समझ के फिर लगाना है, नहीं तो आप उसी में उलझ जाएंगे। अगर आप ये सोचेंगे कि अगर आप ये नहीं समझ पाएंगे कि कौन सा एरिया इसमें बढ़ रहा है, कौन सा इसमें माइनस हो रहा है, तब आप नहीं कर पाएंगे सवाल। तो आपकी ये क्लियरिटी मतलब बिल्कुल होनी चाहिए कि सर्किल तो ऊपर नीचे से निकल जाएंगे कटोरे के साथ, लेकिन अपनी जगह पे क्या छोड़ जाएंगे, ये मतलब हेमिस्फेयर का सरफेस छोड़ के चले जाएंगे। तो हेमिस्फेयर का ऐड कर दीजिए, 2 सर्किल का माइनस कर दीजिए। तो देखते हैं आगे सवाल। एक सवाल है, बहुत अच्छा सवाल है, इसी के बाद हम एंड करेंगे, ठीक है। लेकिन ये सवाल बहुत बढ़िया है, इसको जरूर लगवाएंगे। देखिए, एक वेसल है इन द फॉर्म ऑफ इन्वर्टेड कोन, एक इन्वर्टेड कोन के फॉर्म में एक वेसल है, ठीक है। यहाँ हम समझाएंगे, लगवाएंगे दूसरी स्लाइड में। पहले आप इसको समझिए, इन्वर्टेड कोन ये होता है, यानी कोन का उल्टा, ठीक है। इट्स हाइट 8 सेंटीमीटर, तो हाइट इसकी 8 है। हालांकि डेटा की जरूरत हमको अगली स्लाइड में पड़ेगी, ठीक है, लिख देते हैं। एंड द रेडियस ऑफ इट्स टॉप विच इज ओपन 5 सेंटीमीटर, इसकी रेडियस 5 सेंटीमीटर है। इट इज फिल्ड विथ वाटर, इसमें पानी भरा है, ठीक है। फिल्ड विद द वाटर अप टू द ब्रिम, पूरा यानी भरा है, ठीक है। इसके कहने का मतलब पानी भरा है और पूरे में भरा है। आगे देखिए, व्हेन लीड शॉर्ट्स each of which is a sphere of radius 0.5 centimeter or dropped into the vessel 1/4 of the water flow out and the number of leads shots। हाँ ठीक है, देखिए इसमें अब कह रहा है कि इसमें कुछ पानी भरा है, पानी भरा है और इसमें क्या हम डाल रहे हैं, इसमें कुछ जो है ये लेड की गोलियां इसमें डाल रहे हैं, ठीक है। इसमें जब इसको डालेंगे तो ये तो मतलब नेचुरल सी बात है, जब इसमें हम लेड की गोली कुछ डालेंगे तो पानी इसका बाहर आएगा, ठीक है। वाटर इसका बाहर आएगा, इतना तो आपको पता है, ठीक है। कुछ पानी डालेंगे तो वाटर बाहर आएगा। इसकी डायमेंशन दी हुई है, जो गोली डाल रहे हैं उसकी डायमेंशन दी हुई है 0.5 सेंटीमीटर रेडियस की जो है ये गोली है, इसको डाल रहे हैं। इसको डालने की वजह से जितना पानी था उसका 1/4 जो है ये बाहर चला जा रहा है, ये आउट चला जा रहा है, ठीक है। आपको निकालना है कि ऐसी कितनी गोलियां जो है, फाइंड द नंबर ऑफ लीड्स,
ठीक है, 1/4 पानी अगर बाहर जा रहा है, वो कह रहा है कि तो ऐसी कितनी नंबर ऑफ गोलियाँ इसमें डाली गई हैं, ये आपसे पूछ रहा है। देखिए, अब इसमें आप समझिए, तो गोली उतनी ही डाली जाएगी, अगर 1 गोली गई, तो पानी कितना बाहर आएगा? 1 गोली के आयतन के बराबर। अगर 1 गोली हम डालेंगे, तो 1 गोली का जितना वॉल्यूम होगा, उतना पानी बाहर आ जाएगा। 2 गोली डालेंगे, तो 2 गोली का जितना वॉल्यूम होगा, उतना पानी बाहर आ जाएगा। इसी तरह से अगर हम n गोली डालेंगे, अगर n जो है हम पॉइंट्स क्या कहा है, गोली को क्या कहते हैं? आई थिंक कुछ तो कहा होगा, नहीं लीड कहा है, हाँ ठीक है, लीड कहा है, लीड ही लेते हैं, ठीक है। तो n लीड्स, तो हम फिर से समझा देते हैं। देखिए, 1 लीड डालेंगे, 1 लीड के वॉल्यूम के बराबर पानी बाहर आएगा, ठीक है। 2 लीड डालेंगे, तो 2 लीड के वॉल्यूम के बराबर पानी बाहर आएगा। और अगर n लीड हम डालेंगे, तो इसका मतलब n लीड के बराबर वॉल्यूम जो है पानी बाहर आएगा, ठीक है। तो इसको कह सकते हैं n लीड इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ n लीड, ठीक है। इसको हम समझाएंगे, ठीक है, अभी समझाएंगे अगली स्लाइड में, मतलब लगाते हुए भी समझाएंगे। हालांकि आपको इतना यहाँ से समझ आ रहा होगा कि जितना गोली डालेंगे, उतना वॉल्यूम, जितना उस गोली का वॉल्यूम होगा, उतना पानी बाहर आएगा। इसी से हमको निकालना है। देखिए अगली स्लाइड में हम क्या करते हैं, यहाँ बना देते हैं। कौन है, थोड़ा सा आड़ा टेढ़ा बन गया है, ठीक है। ये यहाँ से लीड अगर डालेंगे, तो ये पूरा पानी से भरा है। डेटा हम यहाँ से ले लेते हैं, कितना दिया था, 8 इसकी हाइट है, और 5 सेंटीमीटर इसका जो है क्या है, रेडियस, टॉप का रेडियस, ठीक है। 8 इसकी हाइट है, ये 5 इसकी रेडियस यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक है। और ये जो लेड डाली जा रही है, लेड, इसकी रेडियस है कितना, 0.5 mm। तो हम मान लेंगे लेट 1/4 पानी बाहर आ रहा है ना, तो लेट एन लीड्स वर ड्रॉप्ड, और ड्रॉप्ड इनटू द कोन, ठीक है। तो जो एन लीड्स का आयतन होगा, देयरफॉर वॉल्यूम ऑफ एन लीड्स इक्वल टू द वाटर फ्लोज आउटसाइड, आउटसाइड द वेसल लिखें या कौन लिखें, कौन ही लिख देते हैं, ठीक है। तो देखिए, यही हमने समझाने की कोशिश की है पीछे, कि जितनी लीड्स डाली जाएंगी, उतना ही पानी बाहर आएगा। तो अगर एन लीड्स डाली जाएंगी, तो एन लीड्स के वॉल्यूम के बराबर पानी जो है वो बाहर आएगा। और पानी बाहर कितना आ रहा है, उसमें दिया है 1/4 आ रहा है, किसका, पूरे जो कोन का जितना पानी भरा था उसका 1/4। तो हम दोनों तरफ केवल वैल्यू रख देंगे, आ जाएगा। तो देखिए एन लीड्स का जो है, एन का हम एन मानेंगे, एन लीड्स का अगर हमको वॉल्यूम निकालना है, तो 1 लीड का निकालेंगे वॉल्यूम, फिर जो है एन से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 1 लीड का वॉल्यूम क्या है, लीड जो है उस स्फेरिकल शेप में है, ठीक है। ये 0.5, 1 मिनट, बैटरी इसकी थोड़ा सा डिस्चार्ज हो रही है। हाँ देखिए, तो हम जो है क्या निकाल रहे हैं, इसका वॉल्यूम निकाल रहे हैं। 1 लीड का वॉल्यूम निकालना है, फिर एन से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो एन लीड्स का वॉल्यूम आ जाएगा। देखिए 4/3 पाई आर क्यूब होता है, यानी अगर आर इसको हम 5/2 इंटू 5/2, नहीं 5/10 होगा ना, हाँ 0.5 है, तो इसको 5/10 हम लिख देते हैं, कैलकुलेशन के लिए थोड़ा सा इजी हो जाएगा। 5/10, 5/10 इंटू 5/10 इक्वल टू, पानी कितना बाहर आ रहा है, वो कह रहा है कि 1/4 आ रहा है, किसका, कोन के वॉल्यूम का। कोन का वॉल्यूम कितना है, 1/3 पाई आर स्क्वायर, आर इसका कितना है, 5 इंटू 5 पाई आर स्क्वायर, हाइट इसकी कितनी है, 8 पाई आर स्क्वायर एच होता है ना। तो देखिए, ये पाई से पाई कट गया, ये 3 से ये 3 कट गया, और ये 5 से ये 5 तो 2 बार कट गया, ठीक है। अब ये आप कर सकते हैं, 5 टू जा, हाँ 2 जा। तो इसको थोड़ा सा आप सावधानी से करिएगा, क्योंकि गलती होने के चांसेस इसमें बहुत ज़्यादा रहते हैं। तो 2 5 जा, ये आ गया। तो n/50 यहाँ से आया, और यहाँ से क्या आया, 1/4। यहाँ से हम इसको और काटेंगे, 4 2 जा 2, तो n इक्वल टू कितना आया, यहाँ 2 आया, ठीक है। तो n इक्वल टू 100, ये देखिए, यहाँ से आपका फाइनल आंसर आ गया। क्या, वही तो पूछा था, नंबर ऑफ लीड्स कितनी है, तो 100 है।
ये यही पूछा ना, फाइंड द नंबर ऑफ लीड्स शॉट्स इन ड्रॉप इन अ वेसल, ठीक है। तो वही पूछा था कि नंबर ऑफ लीड्स कितने हैं, तो 100 आ गए। ये इस तरह से लगाना था सवाल। देखिए एक बार हम समझा रहे हैं, या आप वीडियो को रिवाइज करके फिर देख लीजिए, ठीक है, क्योंकि ये तो वीडियो आपको मिल रहा है, तो दोबारा हम नहीं समझा रहे हैं। आप अगर नहीं समझ में आया तो पीछे बैक करके देख लीजिए। एक सवाल है आप लोग, हाँ ठीक है, इसको भी करवा देते हैं। देखिए एक पेन स्टैंड है, लकड़ी क्या बना है, ठीक है। पेन स्टैंड मेड ऑफ वुड इज इन द शेप ऑफ क्यूबॉइड। ये भी थोड़ा सा अच्छा सवाल है, ठीक है। ये क्यूबॉइड का बना है, ये स्टैंड है, पेन रखने का स्टैंड है, जिसमें जिसमें कुछ होल्स दिए हैं, ठीक है, होल्ड पेन्स, जो पेन को होल्ड कर रहे हैं। डायमेंशन दी हुई है किसकी, क्यूबॉइड की, 15 बाई 10 बाई 3.5 है। रेडियस ऑफ ईच डिप्रेशन, ये जो होल किया गया है, ठीक है, उसी को डिप्रेशन कह रहा है। इसकी रेडियस जो है वो 0.5 है। और डेप्थ, यानी देखो अगर होल करेगा जो है इसमें, अगर ये रख रहा है पेन स्टैंड, तो पेन इस फॉर्म में होगा ना, तो एक कोन के फॉर्म में होगी। तो इसकी जो रेडियस कह रहा है 0.5 है, और इसकी जो डेप्थ है 1.54 है, ये इस तरह से। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द वुड इन द इंटायर स्टैंड। तो इस पूरे स्टैंड की हमको क्या बताना है, वॉल्यूम बताना है। देखिए कैसे करेंगे। तो वॉल्यूम में अगर आप देखें, पहले तो हम क्यूबॉइड का पूरा वॉल्यूम निकालेंगे, फिर उसमें से जो है इन चारों का वॉल्यूम माइनस कर देंगे। आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा। पहले पूरे क्यूबॉइड का वॉल्यूम निकालेंगे, फिर चार जो है कोन जो बन रहे हैं उसका वॉल्यूम माइनस कर देंगे, टोटल हमारा निकल के आ जाएगा। वॉल्यूम ऑफ स्टैंड सीधे लिख रहे हैं हम, वॉल्यूम ऑफ स्टैंड ये इक्वल टू होगा क्या, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, क्यूबॉइड माइनस वॉल्यूम ऑफ फोर होल्स, फोर रेडियस ऑफ, क्या बोला है, होल्स को क्या बोला है, फोर, हाँ होल्स ही बोला है ना, क्यूबॉइड विथ फोर कोनिकल डिप्रेशन माइनस फोर होल्स ही लिख देते हैं, ठीक है। जो चार होल हैं उनका वॉल्यूम निकाल लेंगे, और इसमें से उसको माइनस करेंगे, क्यूबॉइड के वॉल्यूम में से उसको माइनस कर देंगे। तो देख लीजिए क्यूबॉइड का वॉल्यूम कितना आएगा, क्यूबॉइड का वॉल्यूम एल बी एच होता है, तो एल कितना दिया है 15, बी 10 है, और एच 3.5 है, माइनस वॉल्यूम ऑफ फोर होल्स, यानी एक होल का निकाल के चार से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो इसका वॉल्यूम क्या है, ये कोन के शेप का बन रहा है, कोन का वॉल्यूम कितना होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर, आर कितना है 0.5 है ना, तो 5/2 हम इसको लिख देते हैं, ठीक है, 5/2 लिख देते हैं, पाई आर स्क्वायर एच, एच दिया है 1.4, तो इसको 14/10 लिख देते हैं। हम्म अब देखिए, अब इसको आप कर लीजिए, ये 5, ये 2 हो गया, 7 2 या 14, ये 2 से ये 2 कट गया, अब ये 2 2 ये 4 को काट देगा। अब ये 3 तो बच गया, 22 पंचे 110 ये हो गया, 110/3 ये हो गया, 110, 1110 नहीं होगा, 110 होगा, फिर से लिख देते हैं। तो ये तो हो गया 110/3, यहाँ क्या बचा, यहाँ 35, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 35 आएगा, 35 को 15 से मल्टीप्लाई करेंगे, 15 पचे 75, 5 7 15 3 45 7 52, ये इतना आएगा। आप इसको अगर करेंगे, सॉल्व करेंगे, तो जो आएगा वही आंसर होगा। हालांकि आप लोग कर सकते हैं, देख लीजिए, 3 पचे 15, 3 दूनी 6, 7, 3 पचे 15 माइनस 110/3 कितना आएगा, 5 7 1 6, 5 1 4, फिर 1/3। अब आप लोग खुद कर लेंगे इसको, अब जो है भाग दे देंगे, जो आएगा वही आंसर है, ठीक है। तो पूरे स्टैंड का वॉल्यूम वही निकल के आ जाएगा। आई थिंक सवाल आपके खत्म हो गए हैं, हाँ ठीक है, सवाल यहीं तक थे। इसको आप लोग पूरा रिवीजन करिए, ठीक है, एक बार में ना समझ में दोबारा देखिए, और जो जो हमने फार्मूला सारे फार्मूले कराए हैं, ठीक है, पूरा बेसिक से हमने समझाया है, उसको आप जरूर करिए, 2-3 बार उसको देखिए, उसको फार्मूले को जो है आप याद करने की कोशिश करिए, याद आई थिंक उसको समझने की कोशिश करिए, ठीक है। उसको जो है आपकी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि फार्मूले बन कैसे रहे हैं, भले
याद आप करेंगे तो भूल जाएंगे, उसको बार बार आप लगाते रहिए। तो आई थिंक लेक्चर आपको पसंद आएगा। अगर पसंद आ रहा है तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, आज के लिए यहीं तक, आगे फिर कल मिलेंगे नई वीडियो में। थैंक यू।